ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बर्तमान आज आम सेकेंड क्लास स्टार्ट करवा प्रैक्टिस सेट जो फास्ट क्लास तुमको क्वेश्चन नंबर 15 पर्यटन डिस्कसन करी। आज हूँ सेकेंड क्लास। आज क्लास रेस्ट ऑफ क्वेश्चन को लाइव डिस्कसन करी। आसता काली हूँ संडे। काली हूँ सेकेंड टेस्ट अच्छी इवनिंग रे। इवनिंग 7 o'clock रे तुमको फिर जमी 25टा क्वेश्चन देती सेमती 25टा क्वेश्चन दिखाई। सप्ताह तुमको 2 ରୁ 3 ରୁ 4ଟି सेट देवी जहाँ लाइव डिस्कसन करी। आज हूँ सेकेंड क्लास। आज क्लास में तुमको किसी थ्योरी देवी जोटा कि तुम पेन एंड पेपर रखुव गोटे जिन कह पाखे सब गोटे खाता रखुव जोटा कि तुम डिस्कसन गोटे खाता रख कहीं डिस्कसन किसी नुआ जिन कहुए जोटा कि क्लास न था से तुम एक्सट्रा स्टार दे लिखुव। सपोज कहीं सपोज तुमको आज गोटे पार्लियामेंटारी कमिटी बस कहली किसी किसी नुआ एक्सट्रा जो पॉइंट थाए से तुमको हेल्प कर निजर इम्प्रुवमेंट सहित एग्जाम तुमको हेल्प कर। ओके, तो स्टार्ट करिए समस्त को। वॉइस समस्त क्लियर अच्छी? वॉइस समस्त क्लियर अच्छी? आज क्लास पर मो आंसर सीट तुमको देदेवि। तो मुझे देखिए दूसरी कारण बहुत सारा पिला आज भी पचार सर आंसर सीटा। हाँ, अच्छा आंसर सीटा शो हो देखिए तुमको आंसर सीटा शो हो जो प्रैक्टिस सेट 1 रो आंसर सीटा शो हो ये नो आंसर सीट शो हो। अच्छा मुझे आउ थे सेव कर दूसरी ठीक है। आंसर सीट वर्तमान शो है पिले। तो एटा मैं विथ डेस्क्रिप्शन सहित तुमको आंसर सीट भी दिया विथ डेस्क्रिप्शन सहित। तो ओरिटे हेनी जदि कौन कारण तुम धर क्लास मिस करगल कि कौन क्वेश्चन मिस करगल तो एटा तो जदि कौन पिला प्रिंट काढुछ धर क्वेश्चन प्रिंट काढल सहित डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट करदेले बेटर हम क्या पछे तुमको लगे रख कि तुम क्वेश्चन टाक प्रिंट काढ़ी साइड में किसी लिखिकी तुम कर तुमको बेस्ट हम कि क्वेश्चन को प्रॉपर वे में बुझिकी से हिसाब से आगू जीवार अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर्यटन जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 16 आंसर समस्त दियो काइंडली। रेडी? चलो वॉइस क्लियर अच्छे? ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर रश्मिक आंसर होची ए। देन आउ फॉर आंसर अच्छे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। क्वेश्चन को भलसे पढ़। जो क्वेश्चन न पढ़ीच कहीं क्वेश्चन पढ़ भलसे ताले बेसी भलसे बुझा मिले। प्राय पिला आंसर आसुची ए। अच्छा ठीक अच्छे तो आम देखिए डिस्कसन करवा। देख ये देख क्वेश्चन नंबर 1 नंबर दीजिए मत को क्वेश्चन नंबर 1 नंबरटा रंग ना राइट। क्वेश्चन नंबर 1 टा रंग ना राइट। क्वेश्चन नंबर 1 टा रंग ना राइट जोटा कि आर्टिकल 2 विषय कहूँ जोटा कि पार्लियामेंट जो पावर अच्छी एस्टाब्लिश स्टेट। ओके, संसद को एपरी राज्य गुड़िक स्वीकृति देवा किंबा प्रतिष्ठा करिवार क्षमता प्रदान करे जहाँ पूर्व भारतर अंश नथिला। अर्थ जो नुआ स्टेट जो फॉर्मेशन होउछि तो पावर कहा पाखे रहउछि? पार्लियामेंट पाखे रहउछि। आज स्टेटमेंट हिसाब से हमको से पचारुछि। तो रंग राइट तो এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক আছে। এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক আছে। ওকে ঠিক আছে। চলো आर्टिकल 3 हमको कौन कहउछि जे से कहउछि जे संसद को विद्यमान राज्य गुड़ी को पुनर्गठन करने को अनुमति दिए किंतु प्रारंभ होची प्रभावित राज्य विधानसभार सम्मति आवश्यक करे। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव हमरो काउंसिलिंग अच्छे तो तार माने 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 आवश्यकता पड़ी थाए हाँ कि ना। तो जदि गोटे नुआ स्टेट आम फॉर्मेशन करूचे पार्लियामेंट पाखे पावर अच्छी कौन सी गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरा आवश्यकता पड़ी थाए कि ये से नो। देखो मो देखो तुम ए आंसर दे मतलब रॉन्ग और राइट आंसर दे मो स्टेटमेंट वाइज तुमको बुझाऊँ ମାନେ ଗୋଟେ स्टेटमेंट को मैं क्लियरली डिस्कशन करवा रंग हो। देखो देखो एटा हूँ गोटे स्मार्ट स्टूडेंट रो गोटे वर्क केम देखो मु गोटे क्वेश्चन को पढ़िली गोटे क्वेश्चन था 2 नंबर टा 2 नंबर रंग। যদি 2 नंबर रंग मत से क्वेश्चन पचारि
হুইচ অফ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଭୋକ୍ ଆପ କରେକ୍ଟ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ କରେକ୍ଟ କିଏ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିଲି ଏଠି ମୋର ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା? ଆନ୍ସର ଆସିଲା ଏକ। ତା ଅର୍ଥ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ। ତ ଓବିୟସଲି ଆର୍ଟିକଲ 2 ରେ କେବେ ବି କୁହାଯାଏନି ଯେ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବା ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଇ ସାରିଛି ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଲି ଯୋଉଟା ଷ୍ଟେଟ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ତାକୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ କୌଣସି ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ ହଉ, ନୂଆ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ହଉ, ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କିଛି କରିବା, ସେଥିରେ ତାର ପାୱାର ହଉଛି। ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର୍ଟିକଲ କିମ୍ବା ତମର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ଏଟା ରଙ୍ଗ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ନ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଟାକୁ ସହଜରେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରି ଦେବି। ବୁଝାଗଲା? ଏ ଟ୍ରିକ୍ କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଥିବ, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। क्वेश्चन नंबर 17 বা 17 নম্বর কোশ্চেন। কোশ্চেন নম্বর 17, 17 নম্বর কোশ্চেন। দেখা যাক কেয়ারফুলি কোশ্চেন को পড়ो। কনসিডর द ফলোইং স্টেটমেন্ট। নিম্নলিখিত বিবৃতি গুড়িক বিচার করুন। ওকে। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वालिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सी। सी कहूछ माने जे दीटा को ठीक बेली कहूछ। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सी। थैंक यू। देखो क्वेश्चन नंबर अटॉर्नी जनरल। आम टे एट डिस्कसन करवा अटॉर्नी जनरल किए मत कहीपर अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड? अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड? अटॉर्नी जनरल क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड? 76। एक्सीलेंट। अच्छा अटॉर्नी जनरल को किए अपॉइंटमेंट करता? अटॉर्नी जनरल को किए अपॉइंटमेंट करता? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता। अच्छा अच्छा अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने हेल्प करने आउ गोटे पोजिशन अच्छे गोटे पोस्ट अच्छी, से पोस्ट ना कौन? सॉलिसिटरी जनरल। ओके थैंक यू। सॉलिसिटरी जनरल। अच्छा ये हूँ हाईएस्ट लॉ। अच्छा हु इज द अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल आम क्या कहवा? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर को कहवा ना क्या कहवा? हु इज द अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल जी किस जने हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। जदि गोटे सेंटर रे अटॉर्नी जनरल रहउछन्ते, सेमति स्टेट लेवल रे के था? स्टेट लेवल रे के था? स्टेट एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। अच्छा एडवोकेट जनरल को किए अपॉइंटमेंट करती? एडवोकेट जनरल को किए अपॉइंटमेंट करती? गवर्नर अपॉइंटमेंट करते एडवोकेट जनरल। थैंक यू। ताले एउठु हम स्टेटमेंट 1 रे अटॉर्नी जनरल को जो स्टेटमेंट दोछि प्रेसिडेंट ताको अपॉइंटमेंट करूछन्ते, तर एटा संपूर्ण रूप ठीक रहउछि। तो इट से कहूछि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मोस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। गोटे सुप्रीम कोर्ट रो जज हबार क्वालिफिकेशन थिबा दरकार। यस और नो? ऑफ कोर्स थिबा दरकार। तब तो भारतर अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट विचारपति परी समान योग्यता रही आवश्यक। तो संपूर्ण रूप ठीक रोचे। जब ठीक रोचे आंसर हम कि सी। सी तो उभय 1 आउट रु 2 टाक करेक्ट अच्छी। मन को पिले देखो क्वेश्चन तुमको बहुत ओडिया दिया इंग्लिश दिया से फील तुमको दवा चाहूँगी जोटा कि एग्जाम हॉल में आसता। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सॉरी 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18। ओके से कौन कनसिडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट। जेतेबेले रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसीडरेशन, तथ जेतेबेले स्पीकर को रिमूवल प्रोसेस चली थाए सेतेबेले को स्टेप निया जाए? तो माने रिमूवल प्रोसेस चली देखा जो कि आंसर दो सी। ए आउ सी दुटा आंसर आसुच। क्वेश्चन नंबर 18। स्मिता ए की सी। देखो एबे मु डिस्कशन करूची जेतेबेले जेतेबेले तुमମାନଙ୍କର रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसीडरेशन तथ ବାଚସ୍ପତିକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଏ? ତ ସ୍ପିକର କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର ଦ ହାଉସ। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକରଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକରଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତୁମର କିଛି ମାନେ ମାନେ ରିମୁଭାଲ ଚାଲିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଓଭର କିଏ ସ୍ପିକର କରିଥାନ୍ତି କି? ନା ସ୍ପିକର କରିନଥାନ୍ତି। ତ 1 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଆସିବ।
जेहेतु एक नंबर टा भूल मोर ए भी कैंसिल है, डी भी कैंसिल है, हाँ कि ना मोर ए भी कैंसिल है, डी भी कैंसिल है। देख ये कौन शिखी देख केमी प्रत्येक क्वेश्चन रे मु ट्राई करुच्ची एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज करने। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इथर तीन अच्छी, इथर भी तीन अच्छी। तो दुई और चार भितर जी ठीक हम मोर ऑप्शन हूँ सी। दुई और चार भितर जी ठीक हम सी हूँ ऑप्शन नंबर मोर सी। तो स्पीकर साल हाव राइट टू स्पीक इन द हाउस। गोटे हाउस रे स्पीकर अधिकार थाए कहवा डेफिनेटली कहीं जड़े स्पीकर हवा पूर्व सी हूँ जड़े एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दे हैव राइट टू स्पीक कहबार अधिकार अच्छे। तो दुईटा ठीक हो जेहेतु दुईटा ठीक हो कि न भाविक आखि बुझी आंसर देली बी। आखि बुझिक आंसर देली बी। बुझा पड़ा समस्त को। এটা কেউ আর্টিকেলে মেনশন হয়েছে আর্টিকেল 96। 96 जोटा कि तुमको डेस्क्रिप्शन डिटेल्स रखा है क्यों क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड हो। पूरा क्लियर होला समस्त। एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखा तो क्या आंसर दोजो। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर कहां आछे 19 नंबर क्वेश्चन। भारत संविधान रे संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित निम्नलिखित निर्वाचन प्रक्रिया को मध्य केउटु स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जाय नाही। तथ को को इलेक्शन को एक्सपांड करा जायनि एटा को हमसे पचारछु। इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर आ होची नन ऑफ द एबव। मन को पिले इट होची आखि होची आंसर ऑफ सी। काहे कि ना हमको केबे भी हम ये मेंशन करा जायनि अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके काहे ना हमें जानि छे जे जे पार्लियामेंट रो जो दल पार्लियामेंट रो जो दल अधिक सीट आनिबो सेई दलर हेड को हम कोन कहितो प्राइम मिनिस्टर बोली ही कहा जाय। और से दल ही डिसाइड करियो प्राइम मिनिस्टर किए हम। ओके क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ तुमको इतरे किछि मध्य लिखिबार अछि। किछि मध्य किछि लिखिबार अछि। अच्छा को 20 नंबर आंसर कोन हिसिबे। फाइनेंस कमिटी इन द पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल कमिटीज बा संसद रे आर्थिक कमिटी संपर्क रे निम्नलिखित केउटी विवृत्ति ठीक नै। ता तो पर्टिकुलर हमको ठीक कहा विषय पचारुछि ता फाइनेंशियल कमिटी विषय पचारुछि। अच्छा मु तुमको एठी गोटे कथा कहबा चाहूछि जे आम पार्लियामेंट रे केतोटी कमिटी था हाउ मेनी नंबर ऑफ कमिटी। अच्छा देखो तीनोटी मुख्य कमिटी था केते तीनोटी मुख्य कमिटी था। एक देखो पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। द्वितीय लेख एस्टिमेट कमिटी। तापर आसिला लेख कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देखो ये जो कमिटी सब थाए तुमको डिस्क्रिप्शन टिके देखि कहबी all the financial committee consider consist of only लोकसभा मेंबर। तो से कहना चाहूँगी जे फाइनेंशियल कमिटी जो मैंने रहउछंती से माने केवल लोकसभा मेंबर मन कि संपूर्ण रूपे भूल। संपूर्ण रूपे भूल। मु तुमको वर्तमान डिस्क्रिप्शन टिके देखौछि जोडा तुमको अधिक बुझिया पे सहज हो। ना केते नंबर क्वेश्चन थिला कहले 20 नंबर क्वेश्चन थिला। 20 नंबर क्वेश्चन। The parliamentary, the financial committee consists of three committees. तो फाइनेंशियल कमिटी हमको होची केतेटा कमिटी को कंसिस्ट करूची तीनोटी। कोन कोन पिले गोटे होची पब्लिक अकाउंट कमिटी आ गोटे होची एस्टिमेट कमिटी। तो एमती तीनोटी कमिटी आसुची।
तो मन रखिले ये गोटे जिन लिखाई जे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी कनसिस्ट 22 जन मेंबर हुए जहाँ मध्य लोकसभा के जन मेंबर ना 15 जन आ 7 जन फ्रॉम द राज्यसभा। तो ये कौन देखिले जे गोटे फाइनेंशियल कमिटी केवल मेंबर लोकसभा आसुना सी राज्यसभा मेंबर माने आसुन। ओके तो डिटेल्स ये मेंशन करी। ओके तो बाकी लिखा तो ये आंसर कौन आसला ना आंसर आसला ए हम आंसर देखो तुमको। अच्छा इठी मते क्वेश्चन पचारि जे एमानक भितर किए भूल होउछ ताले इठी कोन आसीबो आंसर हबो ए। आंसर हबो ए काहे कि हबो से जो कहला ऑल द फाइनेंशियल कमिटी कंसिस्ट ऑफ ओनली लोकसभा मेंबर केवल लोकसभा मेंबर को कंसिस्ट करता है एटा संपूर्ण भूल होउछ काहे कि लोकसभा सहित राज्यसभा मेंबर माने होउछ। बुझा पड़ा समस्त ना कहा डाउट रहिला তাহলে বাকি সমস্ত পয়েন্ট ঠিক হব যে সেকেন্ড পয়েন্ট কହୁଛି কোন যে মন্ত্রী কৌশি আর্থিক কমিটির সদস্য ভাবে নির্বাচিত হয়ে পারিবে না ডেফিনেটলি এ মিনিস্ট্রি ক্যানট বি ইলেক্টেড আজ এ মেম্বর অফ দ এনি ফাইনান্সিয়াল কমিটি সম্পূর্ণ রূপে ঠিক আছে। ওকে তো দেন হচ্ছে কোন না term of the office of the member of any financial committee does not ମାନେ 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 1 year ରୁ ଅଧିକ ହବନି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ଏ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତମକୁ ଅଦର କୋଉ ଏକ୍ସାମରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଦର କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଆଡ୍ କରି ପଚାରି ପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଲେ କଣ ନା ତୁମ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଟି ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସେ ଲୋକସଭା ପ୍ଲସ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ନା ସେଥିରେ କୌଣସି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ନା 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ଇଚ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଟି ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ନା ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରାଯାଇଥାଏ ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମରେ। ତ ଏ ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ତ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ହେଲା। चलिए एबे छिवा नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर ता बुझा पइला हो ना नहीं 20 नंबर क्वेश्चन ता बुझा पइला यस और नो मु या खाली जानियो चाहूची तले फाइनेंशियल कमिटी रिलेटेड हम किछि पॉइंट मध्य जानिबे। ओके क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन हां पार्लियामेंटरी प्रिविलेज विषय कहूची बा संसदीय सुविधा विषय कहूची पार्लियामेंटरी प्रिविलेज पार्लियामेंटरी प्रिविलेज विषय कहूची। अच्छा कार आंसर आसु क्वेश्चन नंबर 21 समस्त काइंडली आंसर दियो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए ओनली वन बी। अच्छा कौन पे आंसर दउछो ए किबा बी मुझे बुझी करने से कहूची आंखो तो किए से आंखो तो किए से ठीक मिल पचाउची तो होची एवं आ करेक्ट मिल मते पचाउची। अच्छा मु तुमको गोटे क्वेश्चन स्टूडेंट पचाउची स्टेटमेंट 1 बा 1 नंबर ता भूल ना ठीक स्टेटमेंट 1 बा जहाँ हम 1 नंबर कहूचे भूल ना ठीक क्वेश्चन नंबर 1 बा 1 नंबर भूल ना ठीक ये सब रॉन्ग और राइट रॉन्ग 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 भूल 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 कृष्ण मैडम आपन आंसर कौन क्वेश्चन नंबर 1 टा माने 21 नंबर क्वेश्चन बहुत देख मन अच्छी पिले ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରିଭିଲେଜ କମିଟି ବିଷୟରେ ପଢେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମାନେ ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ରୁଲ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏତିକି ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ହବନି ଏତିକି ଡେ ପରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ହବନି ତ ଏସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତମକୁ କହିଥିଲି କାହିଁକି ନା ସେ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫର ଏନି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରିଭିଲେଜ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁନି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ତ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ହଉଛି। 2 नंबर पॉइंट अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया
एंजॉय पार्लियामेंटारी प्रिविलेज सेटा संपूर्ण नुह कहीं ना पार्लियामेंटारी प्रिविलेज क्यों मानक दि जाइए ना एमपी मानक दि जाइए मतलब दीटा रंग हो तो ऑप्शन हो डी चलिए एवं जा क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट Council of Ministry is collectively responsible for both the House of the Parliament. Council of Ministry is collectively responsible for both the House of the Parliament. Parliament ro both the House of collectively responsible. Question number 22 number. मैडम एटा आंसर कौन हो आपनकर जितेंद्र आंसर सी मैंने तुम्हें कहया तो बहुत ठीक अछि जतिन कौन आंसर देखिए से कौन the council of ministers is collectively responsible for both the house of the parliament এটা ভুল হপিলে both of the house of the people পাই কোন আসুচি না house of the people house of the people কাহা কইবা না লোকসভা তো কাহা পাই সে collective responsibility না লোকসভা পাই সে হচ্ছে collective responsibility এটা তোমার কেউ আর্টিকেলে লেখা আছে সেকেন্ড হচ্ছে হ্যাঁ ठीक है द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मन को एटा संपूर्ण भूल हबो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कार हबो द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जोटा कि को आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 75 प्लस 3 75 प्लस का अर्थ एटा दीटा को भूल आसुची आंसर होची डॉट आंसर होची डॉट ओके चलो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखा जो कार आंसर अछि क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 ए हब आंसर देखा जो देखो ये कहा विषय कहूँ ना तुमको लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट विषय कहूँ ओके गोटे था विधान सभा था गोटे विधान परिषद था ये क्या विषय कहूँ विधान परिषद विषय कथा कहूँ राज्यर विधानसभा सभार परिषद निर्वाचन रे निम्नलिखित मध्यरु केउ गुड़िको भोटर मंडली गठन करती माने पार्टिसिपेट करते पचार मन रखियो 3 नंबर पॉइंट प्राइमरी स्कूल टीचर रहती ना जेहेतु 3टा कैंसिल होची तो बी भी कैंसिल डी भी कैंसिल तो इठी आसिला तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट भी रुहेनी ता भूल आसुची तो इठी सी भी मध्ये भूलेला के आंसर होची के से ए होची आंसर टिके आको मु अधिक एक्सप्लेन करूची तो मानको जेटा कि तुमको हेल्पफुल हो जोटा कि तुमको डेस्क्रिप्शन देछि से जो डेस्क्रिप्शन क्वेश्चन रे एटा को डिटेल से लिखि क्वेश्चन नंबर 33 ए क्वेश्चन नंबर 33 ए हूँ आंसर देख तुमको मुझे डिटेल्स कहबी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल था आ गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो आम कहीपर गोटे विधान परिषद गोटे विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हूँ विधान परिषद तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रोचे तो से किसी ना 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ
ଆସେମ୍ବଲି। ତ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ ତାର 1/3 ମେମ୍ବର କୋଉଠୁ ଆସିବେ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲିଂ ଆସିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଧାନ ସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ 1/3 ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବରଙ୍କର 1/3 ଜଣ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭିତରେ 1/3 ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଅତି ମିନିମମ୍ ବା ସେ କହୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଇଜ ଫିକ୍ସ 40। ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋର୍ଡ କହିବ ଏଟା ଅଲରେଡି ମେନସନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖି ଦଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିବେ। 1/3 of elected by the member of a local body in the state like municipality district board ଏସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଯେ ଅଲରେଡି କ୍ରାଇଟେରିଆ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ଏଇମାନେ ଭିତରୁ ହିଁ ସେମାନେ ରହିବେ ଯେ 1/3 ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଗି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋର୍ଡ ରହିବେ। ଆଉ ରହିବେ କଣ ନା 1/12 ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ରହିବେ। ଆଉ କଣ ରହିବେ 1/12 ଇଲେକ୍ଟେଡ ଟିଚର। ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ବିଷୟରେ କହୁନି ଖାଲି ଟିଚର ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏତିକି ନେଇଛି ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। ତ ଏଠି ଅଲରେଡି ମୁଁ ମେନସନ କରିଦେଇଛି କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ରହିବ ଆଜ ଏ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ରହିବେ। ଚଲ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ଏ ଆସିଲା ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। ମତେ କହୁଛି ପିଲେ 24 ନମ୍ବର କଣ ହବ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 24। 24 आंसर कौन आसो 24 क्वेश्चन नंबर आंसर 24 नंबर डॉट नहीं 24 नंबर होची बी। when the office of the speaker and deputy speaker are vacant যেন সে দুইটা এক পজিশন ভ্যাকেন্ট থিব সেই কন্ডিশন হি এটা আপ্লিকেবল হইতা সেই কন্ডিশন হি এটা আপ্লিকেবল হইতা। ওকে लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज को नहीं। अच्छा मुझे एट तुमको कथा कहना चाहूँगी मत को स्टेटमेंट 1 भूल होना ठीक हम स्टेटमेंट 1 भूल हम ना गृहରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯେ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ତ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୁଲଟା ଠିକ। ତ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେଉଁ ଦେଇପାରିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସ୍କାର ଯେ ଥିଲେ ଯେ ଏମପି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସ୍କାର ଯିଏ ଏମପି ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଜି ଏମପି ଥିଲେ ମାନେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ତା ପୂର୍ବ ଟର୍ମ କଥା କହୁଛି ପ୍ରମିଳା ସମଥିଙ୍ଗ ନା ସମଥିଙ୍ଗ ନା ହଁ ଟାଇଟଲ କଣ ଥିଲା। ହଁ ତ ସମଥିଙ୍ଗ ନା ଥିଲା ତମେ ଦେଖିବ ସେ କୋଉ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେ ପ୍ରମିଳା ମା ହଁ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ନୁହେଁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯେ ଅଲଗା ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଗୃହୀତ ବିଲ୍ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଗୁଡିକ ଇଂରାଜୀରେ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଟା ଡେଫିନେଟଲି ଠିକ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୁଏ ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ ଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ଦ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥାଏ। ତ ଦିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ହଉଛି ଅପସନ ହଉଛି କଣ आई होप ये जो 25टा क्वेश्चन को आम जो डिस्कसन कले किसी तो बेनिफिट पाई। तो मो गोटे क्वेश्चन आउट ऑफ 25 केते स्कोर है आउट ऑफ 25 रो स्कोर केते है 25 रो स्कोर केते है तो जब ओवरऑल देखिबा 25 रो स्कोर केते है 10 17 आउ घर 14 16 12 तो थैंक यू स्टूडेंट। तो आउ तो आज किसी क्लास नहीं काली तुम मानकर इवनिंग रे आउ गोटे एग्जाम हो ये जेमती 25 वाला थिला सेही भली 25 वाला रहइबो किंतु गोटे जिनिस मु ऐड करिवि जनवरी मास जो करंट अफेयर पढ़ेछि
କିଛି କିଛି क्वेश्चन ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି କିଛି କିଛି क्वेश्चन ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସଣ୍ଡେରେ ହୋମ ସାଇନ୍ସ କାଲି ତ ହେଇପାରିବନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଟା ସଣ୍ଡେ ରଖିବା ପାଇଁ ହଁ କିନ୍ତୁ କାଲି ଇଭିନିଂ ତମର 25 क्वेश्चन ଅଛି ଏକ୍ସାମ ପଲିଟି ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୁ ନେଇକି ଓକେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଥ ରେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ମ୍ୟାଥ ରେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ଯେତିକି ତମକୁ ଟପିକ ପଢେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯେମିତିକି ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ରେସିଓ ତୁମର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେଇଛି ଯାହା ବି କିଛି ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ବି କାଲି ଅଛି ସେ 30 ମାର୍କ ଏଟା ମେ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ओके थैंक यू तो ये क्लास ର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମିଳିଯିବ ଯୋଉମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜଏନ କରିଛ ରାପିଡ ଫାୟାର 3+9 ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ 3+ମେଲ ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯିବ ତୋର ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ପେପର ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ତା ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ଦେଇଦେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ